नमस्कार बच्चों। प्रस्तुत वीडियो में हम प्रथम वर्ष कला संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए हितोपदेश का अध्ययन करा रहे हैं। हितोपदेश के अध्ययन में विद्या अर्थात ज्ञान की प्रशंसा कवि कर रहे हैं। देखिए, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। कह रहे हैं कि विद्या विनयम ददाति, जो विद्या है मनुष्य को विनयम ददाति विनम्रता प्रदान करती है। विनयात याति पात्रताम, और जो विनयशील व्यक्ति है अथवा विनयशील होने से व्यक्ति जो है पात्रताम अर्थात सत पात्रता को प्राप्त करता है। पात्रत्वात् धनम आपनोति, और सुपात्र या सुयोग्य होने से धनम आपनोति धन की प्राप्ति करता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, और धन से धर्म की या धर्माचरण करता हुआ सुख की प्राप्ति करता है। अर्थात विद्या जो है वह विनम्रता प्रदान करती है। विनयशील होने से मनुष्य सुयोग्यता को प्राप्त करता है। सुपात्र होने से धन प्राप्त करता है। धन से धर्म करता है और धर्माचरण से व्यक्ति जो है सुख की प्राप्ति करता है। भावार्थ यह है कि विद्या से ही मनुष्य विनयशील एवं सुपात्र बनता है। सुपात्र को ही धन मिलता है। धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि विनयशील और सुयोग्य व्यक्ति ही धन कमा सकता है। धन से यज्ञ दान आदि के द्वारा वह पुण्य प्राप्त कर सांसारिक सुखों का भागी बनता है। अर्थात विद्या ऐहिक एवं पारलौकिक सुखों का साधन होती है। आगे श्लोक देखिए बच्चों। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्याहास्याय वृद्धत्वे द्वितीया आद्रियते सदा। कह रहे हैं कि शस्त्रम शास्त्रम च विद्या द्वे विद्ये प्रतिपत्तये। संसार में द्वे विद्ये प्रतिपत्तये, दो प्रकार की विद्याएं। कौन सी? शस्त्रम शास्त्रम च, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। ये दो विद्याएं समस्त जो कार्य हैं उनकी के साधन एवं प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए होती हैं। कह रहे हैं कि आद्या वृद्धत्वे हास्याय, इनमें से जो आद्या है प्रथम विद्या अर्थात शस्त्र विद्या जो है वृद्धत्वे वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए हास्याय उपहास योग्य होती है। और द्वितीया सदा आद्रियते, और दूसरी सर्वदा ही कैसी होती है? आदर का पात्र बनाती है या आदर प्रदान कराती है। ये कह रहे हैं, भावार्थ है कि यद्यपि उक्त दोनों ही विद्याएं कैसी होती हैं? लोक प्रतिष्ठा की साधिका होती हैं। तथा शस्त्र विद्या तथापि जो शस्त्र विद्या है वह वृद्धावस्था में उपहास का ही कारण बनती है। वृद्ध मनुष्य द्वारा शस्त्र द्वारा अपनी रक्षा करना उतना उचित नहीं माना जाता जितना कि शास्त्र के माध्यम से वह अपनी रक्षा कर सकता है। शास्त्र विद्या सर्वदा ही आदर प्राप्त कराती है या पाती है। वृद्धावस्था में यह परिपक्वता को प्राप्त कर अधिक प्रतिष्ठा को सिद्ध करने वाली होती है, अधिक प्रतिष्ठा प्रदान कराती है। विशेष देखेंगे बच्चों। शस्त्रम शस्यते हिस्यते अनेन इति शस्त्रम, शास्त्रम शिष्यते उपदेशेन विनीयते अनेन इति शास्त्रम। अत्र अन्य पुस्तकेषु शस्त्रस्य शास्त्रस्य इति अपि पाठा, ये भी पाठ वहां पर प्राप्त होता है। प्रतिपत्तये प्रतिधन पदधन तिन, प्रतिपत्ति अत्र तादर्थे चतुर्थी विभक्ति हुई है। वृद्धत्वे वृद्धस्य भावा वृद्धत्वम तस्मिन् आद्रियते आधन द्रिधन कर्मणि लट लकार हुआ। शस्त्रम शास्त्रम, शा जो है उनकी क्या हुई है बच्चों? यहाँ आवृत्ति हुई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार है?
अनुप्रास अलंकार है। जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे देखेंगे, यत नवे भाजने लग्नः संस्कारो न अन्यथा भवेत कथा छलेन वालानाम नीति तद यह कथ्यते। कह रहे हैं यत नवे भाजने लग्नः संस्कारा, यत जिस प्रकार से, जिस कारण से, जो नवे भाजने, जो नवीन भाजन होता है अर्थात मिट्टी का पात्र जो होता है उस पर लग्नः संस्कारा खुदा हुआ कोई भी चिन्ह या किसी भी प्रकार का अंकन या रेखा आदि जो है अन्यथा ना भवेत कभी मिटती नहीं है या अमिट हो जाती है। तत् यह कथा छलेन, उसी प्रकार से यहाँ पर कथा छलेन कल्पित कहानियों के व्याज से वालानाम नीति कथ्यते, जो बालक हैं उनको नीति परक उपदेश प्रदान किए जा रहे हैं। कह रहे हैं जो हितोपदेश जो है उसके मित्र लाभ में का जो हितोपदेश है उसका उद्देश्य बताते हुए कह रहे हैं कि जो इसमें उद्देश्य तो बता ही दिया, साथ में क्या बता रहे हैं, जो इसमें वर्ण विषय है उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि जिस प्रकार से जो नवीन कच्चा मिट्टी का पात्र होता है इस पर हम किसी भी प्रकार की डिजाइन बना दें, कोई भी रेखा खींच दें, कुछ नाम लिख दें, कुछ भी कर दें, जब वह पक जाएगा तो उसके बाद में भी वह जो उस पर अंकित चिन्ह है अमिट हो जाएगा, कभी मिटेगा नहीं। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे बालक हैं उनमें कथाओं के व्याज के द्वारा नीति परक बातों का आधान करना या आधान करने का प्रयास हितोपदेश के माध्यम से किया गया है। एक बार इसका और देख लें, यत नवे भाजने लग्नः, जिस प्रकार नवीन कच्चे मिट्टी के पात्र पर लगा हुआ या खुदा हुआ चिन्ह जो है अन्यथा ना भवेत अमिट हो जाता है या मिटता नहीं है। तत् इहा, उसी प्रकार से यहाँ पर कथा छलेन कल्पित कहानियों के व्याज के द्वारा वाला नाम नीति कथ्यते, जो बालक हैं, बच्चे जो हैं उनके लिए नीति परक जो कहानियां हैं उनको कथ्यते कहा जा रहा है या उनका उपदेश दिया जा रहा है। भावार्थ यह है कि वस्तुतः बालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, निश्चल कोमल हृदय वाले होते हैं, जैसे कि मिट्टी के उस कच्चे पात्र घट आदि के समान होते हैं, जिस पर यदि पकने के पहले कोई भी चिन्ह बना दिया जाता है तो वह कभी मिटता नहीं है। उसी प्रकार बालकों के हृदय पर प्रथम अवस्था में जैसा भी संस्कार पड़ जाता है या संस्कार बना दिया जाता है तो फिर वह कभी नहीं मिटता। अतः बालकों को सद्व्यवहार एवं लोकनीति की शिक्षा प्रारंभ से ही देनी चाहिए, जिससे कि उनके हृदय पर इस नीति का प्रभाव आजन्म बना रहे और वे लोक व्यवहार में कुशल हो सकें। बच्चों की बुद्धि अधिक कैसी विकसित नहीं होती है और वे स्वभावतः कल्पित कहानियां सुनने में अधिक रुचि लेते हैं। अतएव यहाँ पर जो काक कुर्म आदि की कल्पित कहानियां सुनाकर ही उन्हें लोक व्यवहार की शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। विशेष देखेंगे, नवे नवीन बिना पके हुए विद्या संस्कार से रहित भाजने मिट्टी के बने घट आदि पात्र में तथा विद्या पात्र रूप बालक के शुद्ध अंतःकरण में लग्नः संक्रांत या लगाए किया गया या बनाया गया संस्कारः रेखा आदि चिन्ह तथा नीति का संस्कार कथा छलेन कथा काक कूर्मादि नाम कल्पित उपाख्यानाम तद एव छलम तेन लग्नः लगी धातु तय प्रत्यय है बालानाम अपरिपक्व बुद्धि या चतुर्थी अर्थ में षष्ठी है। आगे श्लोक देखेंगे, मित्र लाभा सुहृद वेदो विग्रह संधि एवचा पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात् आकृष्य लिख्यते। क्या करें, पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् ग्रंथात्, पंचतंत्र नामक जो प्रसिद्ध नीति ग्रंथ है उससे तथा अन्यस्मात् जो अन्य
जैसे कि महाभारत है, चाणक्य नीति है, कामंदकीय नीति शास्त्र आदि जो ग्रंथ हैं उनसे आकृष्य संग्रह करके मित्रलाभः सुहृदवेदः विग्रह संधि एव च लिख्यते। मित्रलाभ आदि 4 प्रकरणों में हितोपदेश नाम का जो यह ग्रंथ है वह मेरे द्वारा अर्थात विष्णु शर्मा या जो नारायण पंडित हैं उनके द्वारा लिखा जा रहा है। विष्णु शर्मा कह रहे हैं कि पंचतंत्रात् तथा अन्यस्मात् पंचतंत्र एवं अन्य महाभारत आदि जो नीति परक ग्रंथ हैं उनसे नीति परक कथाओं एवं नीति परक उपदेशों को संग्रहित करके हितोपदेश नामक जो ग्रंथ है उसका मित्रलाभ, सुहृदभेद, विग्रह और संधि, इन 4 प्रकरणों को मैं लिख रहा हूं। शेष बच्चों अगले व्याख्यान में, तब तक के लिए धन्यवाद।